वक्त पर साजिश बंद करो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वक्त पर कब्जा नहीं चलेगा, वक्त पर कब्जा नहीं चलेगा। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। मनोजिंदारी और आप देख रहे हैं वक्त अमेंडमेंट बिल ये पास हुआ लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों से तीखी बहस के बाद जमहूरिया के सिग्नेचर से ये मंजूर भी हो गया और ये बिल लागू भी कर दिया। लेकिन इस बिल के खिलाफ में तकरीबन 73 दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट डाली गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल जो फैसला दिया वो उस पे इस बिल को स्टे कर दिया है। लेकिन मुसलमानों का एहतजाज जारी है इस मामले को लेकर के कि जब तक ये बिल वापस नहीं होगा उस वक्त तक वो एहतजाज करते रहेंगे। आज 18 अप्रैल 2025 को मुमरा के दारुल-फलाह मस्जिद के सामने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त एहतजाज किया, जबरदस्त नारेबाजी की और ये दर्ज कराया कि ये बिल किसी भी तरह से मंजूर नहीं है, ये काला कानून को मंजूर नहीं हुआ। हम बात करेंगे इस बिल को लेकर के, इस एहतजाज को लेकर के मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं से क्या कहना है उनका, वो आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। आइए देखते हैं ये वीडियो क्या कहना है मुस्लिम लीग कार्यकर्ताओं का इस रैली और एहतजाज को लेकर पेश आपके सामने। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं बेहतर तरीके से कि बीजेपी जब भी सरकार में आती है तो कोई ना कोई कानून ऐसे जरूर लाती है कि वहाँ पर मुसलमानों को जो वो तकलीफ हो, चाहे वो CAA NRC का मामला हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, या फिर अब वक्फ का कानून हो। वक्फ के कानून में जिस तरीके से उन्होंने बदलाव लाए हैं वो नाकाबिल बर्दाश्त है। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे शरिया में कोई और जो है वो मुदाखिलत करे, क्योंकि संविधान हमें खुद इजाजत देती है कि हम हमारे जो अफेयर्स है, यानी हमारे जो रिलीजियस अफेयर्स है वो हम खुद मेंटेन करें, हम खुद उसको सुलझाएं। लेकिन आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि आप लोग जो है वो अपना कानून, अपना जो शरिया है वो अपने हिसाब से चलाओ। जब स्टेट का इंटरफेरेंस होगा तो यहाँ पर जो है वो मुदाखिलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टोटली असंवैधानिक रहता है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए हम लोग इसके खिलाफ यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसके अलावा जो 5 आगे जो उन्होंने बोला है, 5 आगे के जो मुद्दे उन्होंने बोले हैं वो बिल्कुल भी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि भाई जो मान लीजिए कि कोई जमीन किसी की प्राइवेट लैंड थी, लेकिन आज से 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले से वहाँ पर दरगाहें हैं, वहाँ पर मस्जिदें हैं, वहाँ पर कई जो है वो ऐसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, तो वो चाहते हैं कि वैसी जगहों को हटा जाए क्योंकि वो वक्फ की नहीं है। अरे 300 साल, 400 साल पहले कागजात कहाँ पर हुआ करते थे? और हमारे यहाँ पर किसी ने मुंह से बोल दिया, ओरली, हमारे हर चीज जो वो ओरली हुआ करती थी कि भाई हमने अल्लाह की राह में वक्फ कर दी। और हम जो है एक बार वक्फ कर देते हैं तो हम वो वापस नहीं लेते। हम जो है कोई भी हमारे साथ कोई चीज, कोई इंसिडेंट भी होता है तो हम बोलते हैं कि ये अल्लाह की वजह से हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं हम हर काम में, यानी हम अल्लाह की वजह से, हम हर चीज का क्रेडिट अल्लाह को देते हैं। तो हम अल्लाह की दी हुई चीजों को, अल्लाह की अमानत को हम वापस कैसे ले सकते हैं? इनको बचाना मैं समझती हूँ हर मुसलमान पर फर्ज है। तो हर मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह की अमानत की जो है वो हिफाजत करे और अपने अपने जगहों से जो है वो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो है वो इस तरीके का एहतजाज करे और अपनी आवाज जो है वो सरकार तक पहुँचाए और उनको बताए कि आप भले से पार्लियामेंट में मेजोरिटी में हो, लेकिन हम यहाँ पर हम भी जो है वो मेजोरिटी में ज्यादा क्यों, कई ऐसे कानून है जो वापस लिए गए, तो हम भी जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, लेकिन ये कानून वापस करा करेंगे। और ये एक पहला प्रोटेस्ट नहीं है, अगर आगे भी इस तरीके का चलता रहा तो मुस्लिम लीग दोबारा प्रोटेस्ट करेगी इसके ऊपर। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है और 5 तारीख को अगली सुनवाई है, क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, स्टे मैंने इससे पहले भी कहा है, स्टे मतलब ये होता है कि किसी भी चीज के लिए टेम्पररी आपको रिलीफ मिलता है ताकि उसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान ना हो, इसको बोलते हैं स्टे। तो उन्होंने अगर कुछ चीजों पे स्टे लगाई है, लेकिन उसका मतलब उन्होंने टेम्पररी आपको चुप कराया है, और ऐसे कई पहले प्रीवियस केस आप अगर देखोगे, केस स्टडी पढ़ोगे, तो ऐसे में इनिशियली मुसलमानों को खुश करने के लिए और उनको चुप करवाने के लिए ऐसे
ऑर्डर्स, ऐसे स्टे ऑर्डर्स दिए गए हैं, लेकिन आप सब लोग अयोध्या के इंसिडेंट को जानते हो, राम मंदिर के इंसिडेंट को जानते हो कि आखिर में क्या हुआ। तो ये हमको सिर्फ खुश करने के लिए, ये हमको सिर्फ चुप कराने के लिए है, लेकिन हमको चुप नहीं रहना है जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता। ऑर्डर आना जरूरी है, स्टे ऑर्डर लगना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या डिमांड क्या रहेगी कि ये पूरा कानून वापस लिया जाए, जो पार्शियली उसका रहेगा? नहीं, बिल्कुल, जो भी इसके अंदर जो पॉइंट्स में, जो सेक्शंस में जो है वो छेड़खानी की गई है, और जिसमें इस्लाम की चीजों में शरीयत में मुदाखिलत होती है स्टेट की, जो कि असंवैधानिक है, और ऐसे कानून, ऐसे पॉइंट, ऐसे सेक्शंस जिसके अंदर स्टेट की मुदाखिलत है, हम वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हम लोग जो है, हम डिमांड करते हैं कि ऐसी चीजों को रिवोक किया जाए, रद्द किया जाए। हम ऐसे कानून को नहीं मानते। इसमें कोई शक नहीं है, और ऑलरेडी सभी कम्युनिटीज पे गिर रही है। आपको याद ना हो तो मैं बता देता हूँ कि किसानों पर किसान बिल आए, अभी उसको वापस लिया गया है, लेकिन कॉलेजेस में उनकी पढ़ाई चालू है, और जितने भी अमेंडमेंट्स हो चुके हैं या जितने भी नए बिल बन चुके हैं, उनकी कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ाई चालू है, और पढ़ाई करते करते पिछले 15-20 सालों से कुछ कानून तो कांग्रेस के टाइम के लाए हुए पड़े हैं, लेकिन लागू नहीं किए गए। तो किसानों पे गाज गिरी है, वकीलों पे गिरी, वकीलों ने प्रोटेस्ट किया है। NRC NPA हुआ, 19.5 लाख लोग इस असम में पकड़े गए NRC में और जेल में डाल दिए गए क्योंकि उनके पास कागजात नहीं थे। 19.5 लाख लोगों में सिर्फ 5 लाख मुसलमान थे, और बाकी के SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ में से थे, गरीब लोग थे जिनके पास कागजात नहीं है। वहाँ पे बाढ़ आती है हर साल और कागजात बह जाते हैं, तो जिसके पास कागजात नहीं होगा तो वो इस देश का नागरिक नहीं क्या? यकीनन हर कौम पे, हर जात पे, हर चीज़ पे कंट्रोल करने के लिए ये लोग लगातार बिल पे बिल अमेंडमेंट कर रहे हैं और पास कर रहे हैं। तो हर किसी के ऊपर ये मार पड़ रही है। आदिवासियों के खिलाफ कानून लाया गया है, आदिवासियों को अलग से मार रहे हैं क्योंकि वो अलग लड़ रहे हैं। मुसलमानों, बाकी कौमों के पास एक सदका है कि हमारे पास हम एक घर में इकट्ठे होते हैं, या तो मदरसों में या फिर मस्जिद में या गुरुद्वारे में, लेकिन बाकी कौमों के पास ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रोटेस्ट करने लायक नहीं है। सब अलग अलग लड़ेंगे तो अलग अलग मार खाएंगे, और सब एक साथ लड़ेंगे तो ही जीत प्राप्त होगी। हम मुस्लिम लीग की तरफ से हर पब्लिक को अपने हक के लिए, भीख मांगने के लिए आज़ाद देश में नहीं जी रहे हैं, हम अपना हक मांगने के लिए जी रहे हैं। तो हक की आवाज़ उठाने के लिए, वो अवेयरनेस के लिए आज हम सब इकट्ठा हुए हैं, आगे भी होंगे। और स्टे ऑर्डर लगाने से मतलब ये नहीं हुआ कि हमको इंसाफ मिल गया। हमारे मुंहों में स्टेपलर लगा जा रहा है, ये टेप लगा जा रहा है कि थोड़ी देर तुम बंद रहो, हमारे कानून को हम तब्दीली करने तक के। तो ऐसा नहीं चलेगा। और आपने भी देखे इस देश में स्टे ऑर्डर के बाद भी कई लोग इस कानून का उल्लंघन भी करे हैं। तो हमको, हम अवेयरनेस के लिए, ना कि वायलेंट करने के लिए, ना ये खिलाफ करने के लिए गवर्नमेंट के, हमारे अपने हक के लिए, अवेयरनेस के लिए आज हमने खड़ा किया, आगे भी खड़ा करेंगे। जब तक कि हमारा हक मिलेगा नहीं तब तक खड़ा करेंगे। वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है जो मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए दिया गया हुआ है, कोई गवर्नमेंट नहीं दी है, एक गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी नहीं मिला। लोगों के हक के लिए, मुस्तकबिल करने के लिए, अपने कौम के लिए कौमदार लोगों ने अपने लैंड को या अपने जायदाद को आला तवक्कल किया है कि अपने आने वाले नस्लों की तब्दीली के लिए किया है, वरना ये गवर्नमेंट से दिया हुआ लैंड नहीं है, ये हमारा हक है। इस हक के लिए हम आवाज़ उठाएंगे।